बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। तो सबसे पहले हम वर्ब की डिफिनेशन समझते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन। ये वर्ब जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि शो करता है, दिखाता है एन एक्शन, एक अमल को दिखाता है, आर स्टेट या हालत को दिखाता है, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का। ये वर्ब जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो शो करता है, अमल शो करता है, हालत शो करता है किसी चीज़ का, किसी शख्स का। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इट इज़ प्राइमरीली द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। और ये बुनियादी तौर पर एक्शन वर्ड होता है, यानी मतलब काम वाला लफ्ज़ होता है सेंटेंस में। इट कैन मिडिकेट एन एक्शन इन पास्ट और प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये मिडिकेट निशानदही करता है। मिडिकेट माना निशानदही करना। ये निशानदही करता है एन एक्शन किसी काम का, इन पास्ट गुजरे हुए ज़माने में, प्रेजेंट या मौजूदा ज़माने में, एंड फ्यूचर और आइंदा ज़माने में। तो इसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है राइट। तो हमने क्या कहा कि वर्ब क्या होता है? जो हमें अमल शो करता है। तो यहाँ पर ये राइट जो है ये क्या है? लिखना। तो ये भी एक अमल है किसी शख्स का। इट इज़ प्राइमरीली द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। और ये बुनियादी तौर पर अमल वाला लफ्ज़ होता है, काम वाला लफ्ज़ होता है सेंटेंस में। तो ये राइट भी जो है ये क्या है? ये काम वाला लफ्ज़ है अगर हम इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें। और तीसरी बात, इट कैन मिडिकेट एन एक्शन इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये निशानदही करता है एक काम का गुजरे हुए ज़माने में, मौजूदा ज़माने में या फिर आने वाले ज़माने में। तो अगर मैं कहूँ कि आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये इस राइट ने क्या किया? ये बयान किया कि ये ख़त लिखा जा रहा है, लेकिन किस ज़माने में? मौजूदा ज़माने में। तो इसलिए हम इसको वर्ब कहेंगे। तो अब हम वर्ब की डिफिनेशन के बाद अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ चलते हैं, यानी मतलब वर्ब की शक्लों की तरफ चलते हैं। तो जब कोई काम हो रहा है तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो एक ही ज़माने में हो। तो जब कोई काम हो रहा है तो ये काम तो या गुजरे हुए ज़माने में होगा, या हाल ज़माने में होगा, यानी मतलब मौजूदा ज़माने में होगा, और या फिर आने वाले ज़माने में होगा। तो हर वर्ब के लिए अगर वो काम माजी में हुआ हो तो उसके लिए अलग सा शक्ल होगा, और अगर वो काम मौजूदा ज़माने में हो तो उसके लिए अलग सा शक्ल होगा, और अगर वो काम आने वाले ज़माने में हो तो उसके लिए हम अलग शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़मानों के लिहाज से वर्ब जो है वो हमारे पास 5 किस्म पर है। अकॉर्डिंग टू टेंस के लिहाज से, यानी टेंस के मुताबिक वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं हमारे पास। फर्स्ट नंबर को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं और इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, और ये हम V1 से ज़ाहिर करते हैं। और दूसरा हमारे पास पास्ट फॉर्म है, इसको हम V2 से ज़ाहिर करते हैं। तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवा हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि हम एस या ई एस के बढ़ाने से हम बनाते हैं। बेस फॉर्म किसे कहते हैं? तो बेस फॉर्म वर्ब के डिक्शनरी फॉर्म को कहते हैं, यानी मतलब वो फॉर्म के जिसके साथ ईडी या डी या आईएनजी या एस या ई एस का इजाफा न किया गया हो, तो इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। तो इसके बनाने का तो कोई ख़ास कायदा नहीं है, और कायदा हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड पर्सन सिंगुलर का है। तो इसके बनाने का कायदा ये है कि बेस फॉर्म के आखिर में आप आईएनजी का इजाफा करें हर वर्ब के साथ। ऐसा नहीं कि बात से होता है और बात से नहीं, बल्कि हर वर्ब के साथ, यानी हर वर्ब के बेस फॉर्म के आखिर में आप आईएनजी का इजाफा करें तो आपके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर, हर वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करके आप इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर बना सकते हैं। यानी मतलब वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करके आप थर्ड पर्सन सिंगुलर बना सकते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ये हमने कहा कि ये हम एस या ई एस के साथ बनाते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू और प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पर हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, और जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन कब ई एस का इजाफा करेंगे और कब एस का इजाफा करेंगे? तो अगर किसी वर्ब के आखिर में एस या एक्स या जेड या सी एच या एस एच आया हो तो वहाँ पर आप ई एस का इजाफा करेंगे, और अगर इन से अलावा कोई लफ्ज़ आया हो तो वहाँ पर फिर आप एस का इजाफा करेंगे। तो आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। अब हम पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं। तो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये अक्सर तो डी या ईडी के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसका डी या ईडी के साथ फॉर्म नहीं बनाया जाता। तो इसकी तफसील मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। फॉर्मेशन मीन बनावट, यानी पास्ट सिंपल की बनावट और पास्ट पार्टिसिपल की बनावट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट सिंपल की बनावट की बुनियाद पर वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स। वर्ब जो है ये 2 फॉर्म में तकसीम हो जाता है। एक को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? तो रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं कि जिसका दूसरा और तीसरा फॉर्म डी या ईडी के इजाफे के साथ बनाया जाता हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख दिया है आस्क। तो ये आस्क का दूसरा फॉर्म ईडी के साथ बनाया गया है और इसका तीसरा फॉर्म भी ईडी के इजाफे के साथ बनाया गया है। तो ये आस्क हमारे पास रेगुलर वर्ब हो गया। और ऐसा वर्ब कि जो हम डी या ईडी के इजाफे के साथ नहीं बनाए, बल्कि उसके अंदर वावल चेंज हो जाए या फिर
कुछ भी चेंजेस ना हो तो वहाँ पर हम उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है कट, तो कट का दूसरा और तीसरा फॉर्म कट ही है, तो इसलिए हम इसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इसी तरह थिंक मीन्स सोचना, तो थिंक जो है इसका दूसरा और तीसरा फॉर्म वो डी या ईडी के साथ नहीं बनाया जाता, बल्कि इसका दूसरा फॉर्म है थॉट और तीसरा फॉर्म भी इसका थॉट है। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब हुए। तो ये था आप लोगों का वर्ब और उसके फॉर्म और फॉर्मेशन ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।